देख रहे हैं न्यूज़ 18 और न्यूज़ 18 में हम आपको बता रहे हैं कि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज संविधान दिवस है और आज ही के दिन अपने अपने भारत के संविधान को अपनाया था और ये यात्रा अब 75 साल पूरे कर चुकी है। ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, 7 दशकों की इस ज़्यादा की यात्रा में हमने देखा कि हमने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कई परिवर्तनों से हम गुजरे और आगे की प्रगति की ओर जब हम आगे की राह पकड़ चुके हैं, उसमें अब ज़रूरी है कि हम भारत के लोग इस कर्तव्यों को अपनाएं कि हम अपने अंदर संविधानवाद की संस्कृति को और विकसित करें। बिल्कुल, देखिए, हम संविधान को अंगीकार, अधिनियमित और आत्मीकृत करने की जो 75वीं वर्षगांठ है उसको जो हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। निश्चित तौर से भारत के इतिहास में ये स्वर्णिम पल है, जबकि हम 75 वर्ष इस बात के पूरे कर रहे हैं कि हमने अपने संविधान को स्वीकार किया था, अंगीकार किया था और अधिनियमित किया था। इस पूरी की पूरी यात्रा में अगर हम कहें तो भारत के संविधान ने भारत के लोगों की उन सभी असीम संभावनाओं को और उनकी उम्मीदों को और उन्हें विकास के मार्ग पर ले जाने के वो रास्ते तय किए हैं, जिससे कि आज हम विकसित राष्ट्र होने का जो सपना है वो देख पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। भारत का संविधान हर हाल में ये बात सुनिश्चित करता है कि जो न्याय है, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो, और जो इसमें पूरी की पूरी जो स्वतंत्रता है, जिसमें कि उनके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की है, इसको सुनिश्चित करता है। और जो व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली जो बंधुता है, उसके लिए दृढ़ संकल्प होकर हमारा संविधान देश के हर नागरिक में वो शक्ति प्रदान करता है, जिससे कि वो यहाँ पर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने अधिकारों को हासिल कर सके। निश्चित तौर से आज जिस तरीके से 10:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा संविधान के इस ऐतिहासिक भवन में, जिसमें कि केंद्रीय कक्ष के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करेंगी। वहां तमाम जो सांसद हैं, प्रधानमंत्री रहेंगे, उपराष्ट्रपति रहेंगे, और ये पूरा का पूरा जो आयोजन है इस उपलक्ष्य में कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान निर्माण में जो अपनी भूमिका निभाई थी, देश उनको भी शिद्दत से याद कर रहा है, क्योंकि संविधान ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे हर आम व्यक्ति को वो अधिकार और वो देश से जुड़ने के अवसर प्रदान करता है, जिससे कि हम एक जिसे कहते हैं कि संप्रभु राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़ते हैं। आज के दिन निश्चित तौर से पूरे देश में लोगों के बीच में इस बात को लेकर खुशी है कि हम एक समृद्ध विरासत को आगे लेते हुए बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने देखा है कि अलग अलग विचारधाराओं की सरकारें हमने देखी हैं, अलग अलग पक्षों की विचार सरकारें हमने देखी हैं, और लोगों ने स्वतंत्र रूप से जिस समय पर हर वक्त में जो है अपने विचारों के माध्यम से, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से और अपने जो उन्हें जो कर्तव्य और अधिकार मिले हैं, उन सब के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने में जो उन्हें अवसर मिला है और उनकी जो खुद की जो गरिमा है, उसका संरक्षण कहीं ना कहीं संविधान ने हर पल किया है। और हमारी जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और विधायिका है, इन तीनों में जो सामंजस्य बनाने का काम भी संविधान ने सुनिश्चित किया था। आज हम उसी को रेखांकित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर से आज का जो अभिभाषण होगा, भाषण होगा, उसमें देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रपति किन किन बिंदुओं को ज्यादा उजागर करती है। जी ऋषि, इस बार की टैगलाइन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये यात्रा भी हमें गौरव से भर देती है। ऐसे में ऋषि, भारत जब संविधान से पहले था तो कुछ और था, जब भारत संविधान के बाद लागू हुआ तो एक नया भारत है। ऐसे में अब हमारे भारतीयों का कर्तव्य है कि हम जो संविधान में जिस तरीके से मौलिक अधिकारों की बात है, कर्तव्यों की बात है, उसको आगे लेके चले। और ऐसे में हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आखिरी भाषण में कहा था कि अगर इसको लागू करने वाले लोग ठीक नहीं रहे तो ये महज एक कागज़ का पुलिंदा बनकर रह जाएगा। ऐसे में अब ये हमारा कर्तव्य और हमारी केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आगे बढ़ रही हैं और इसे में पदयात्रा भी निकाली जा रही है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से संविधान को लेकर जो लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ी है, अगर हम देखें तो आज के दिन हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत तो किया, लेकिन लागू हमने जब 26 जनवरी को किया तो ये 2 महीने का जो वक्त है, उस समय भी देश के नेताओं ने इस बात को महसूस किया था कि देश के हर नागरिक के बीच में इस संविधान की जो बातें हैं वो पहुंचनी चाहिए। और इसका एक तो ट्रांसलेशन भी किया गया था इंग्लिश से हिंदी में, इस वजह से 2 महीने का वक्त लगा।
तो ये जो पूरी की पूरी कहानी है, जिसमें हमने देखा है कि संविधान निर्माताओं ने लंबे बहस के बाद तमाम, जिस तरीके से केंद्रीय कक्ष में बहस होती थी, हर पक्ष के पास अवसर होता था, चाहे वो उस दौर के राधे रजवाड़े हों, चाहे वो वामपंथ हो, चाहे वो दक्षिणपंथ हो, हर पक्ष को उसमें सुना गया था। और उस समय ये जो हमारी एकता में विविधता की जो संकल्पना है, इसको पूरी तरीके से संविधान ने समाहित किया। और यही वजह है कि अब हम एक सफल राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने एक मजबूत लोकतंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया में ये उदाहरण दिया जाता है कि ऐसे ऐसे देश हैं जहां पर एक ही विचारधारा है, एक ही भाषा है, एक ही पंथ है, बावजूद इसके वहां पर जो डेमोक्रेसी है वो सरवाइव नहीं कर पाई। लेकिन भारत एकमात्र पूरी दुनिया का ऐसा देश है जिसके पास इतनी विविधताओं के बावजूद हमने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को सफलता से के साथ आगे बढ़ाया है, और दिनों दिन हम इसे और मजबूत कर रहे हैं। और इसमें जो भूमिका है वो निश्चित तौर से सिर्फ और सिर्फ संविधान की है। आज हमारा हर एक कानून हमारा संविधान को लेकर ही आगे बढ़ता है, और हमने देखा है संविधान में तमाम संशोधन भी, चूंकि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और एक लचीला संविधान है जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों को सबसे ज्यादा तरजीह देता है। हमारा संविधान कहता है कि संविधान में समय समय पर अगर संशोधन करने की जरूरत है तो वो किए जा सकते हैं, लेकिन जो संविधान की मूल आत्मा है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए, और जिसमें कि हमारी जो प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, वो हमारी मूल भावना को प्रदर्शित करती है। और इस बात को हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माध्यम से स्वीकार किया है। तो हम अपनी मूल भावनाओं में कभी भी बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक अच्छी गवर्नेंस और अच्छी विकास की यात्रा के लिए जहां जहां हमें बदलाव की जरूरत होती है, अच्छे कानून की लाने की जरूरत तो होती है। संविधान दिवस ऋषि सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का जश्न मनाने का ही दिन नहीं है, ये जनता का पर्व है, ये गर्व का पर्व है कि हम इस देश के नागरिक हैं। ये पर्व इसका है कि हम इस एक आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, और ऐसे में हमें अपने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जिम्मेदारी तो निभानी आगे पड़ेगी ही। ऐसे में ऋषि, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।